नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारी हिंदी की क्लासेस यूट्यूब पे शुरू हो रही है, जिसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, जिसमें हम पहली क्लास हमारी शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे हम भाषा से। मैंने जो मेन पॉइंट है वो आपको बोर्ड पे लिख दिए, ताकि हमारा समय बच पाए और छोटी क्लास हो और जानकारी ज़्यादा हो। बाकी जो एक्स्ट्रा अन्य पॉइंट होंगे वो मैं आपको इसमें ऐड करके बताते रहूँगा। सबसे पहले बात करें अगर भाषा की, तो जो भाषा है वो हमारा संस्कृत का एक शब्द है भाष धातु। संस्कृत के भाष धातु से ही बनी है हमारी भाषा। और इस भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि भाषा क्या होती है, तो भाषा होती है कि अपने भाव और विचारों को वर्णों के माध्यम से दूसरों को पहुंचाना क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जैसे कि मैं अपने भाव, जैसे मैं आपको हिंदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे भी जो कम्युनिकेशन का माध्यम है हिंदी, वही क्या है, भाषा है। वैसे ही बहुत सारी भाषाएं होती है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा किससे बनी है, आपकी संस्कृत के भाष धातु से बनी है। इसका मतलब होता है कहना या बोलना। और अगर करें संस्कृत भाषा की, तो विश्व में जितने भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की जन्म, या फिर मैं कहूँ सभी भाषाओं की आदि जननी जो भाषा होती है वो संस्कृत ही होती है। विश्व में जितनी भी भाषाएं होंगी, सभी भाषाओं का विकास कहो या जन्म कहो या मूल बिंदु कहो या आदि जननी कहो, तो वो संस्कृत ही है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है। अगर बात करो भाषा की, तो भाषा के जो रूप होते हैं वो तीन होते हैं। रूप यानी जो फिक्स है, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो होता है रूप। दूसरा शब्द मैंने यहाँ लिखा है स्वरूप। स्वरूप क्या होता है, जो बदलता रहता है। जैसे कि हमारा भी स्वरूप है, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा अभी यहाँ का गेटअप है, यही मेरा स्वरूप है। मेरा घर में कुछ और स्वरूप होगा, मेरा ऑफिस में कुछ और स्वरूप होगा। तो जैसा मेरा माहौल है उस हिसाब से मैं खुद को परिवर्तित करता हूँ, तो है मेरा स्वरूप। और जो मेरा ये फेस है, ये मेरा रूप है, जो चेंज नहीं हो सकता चाहे मैं किसी भी कंडीशन में। क्लियर है? तो भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के तीन रूप होते हैं। एक होता है आपका मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। मौखिक यानी जो मैं भी आपको कह रहा हूँ, जिसमें मेरे वर्ण मुंह से निकल रहे हैं, वो आपके कहलाते हैं मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा, यानी जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, आपकी लिखित भाषा है। जिन्हें वर्णों को हम बोर्ड पर या किसी चीज पर लिख के बताते हैं, तो वो होती है आपकी लिखित भाषा। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो हम इशारों में बात करते हैं, हम इशारों में किसी को कुछ कह रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है। अगर आपसे दो तरह की क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा ध्वनि। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो है ध्वनि। यानी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ क्या है, ध्वनि है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके कानों में वो जा रही है, वो सारी क्या आपकी ध्वनि है। जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ सब क्या है, ध्वनि है। मैं एक खटखट की आवाज कर रहा हूँ, ये भी एक ध्वनि है। तो वही क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर मैं कहूँ मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर परिवर्तित हो जाए और वो कहे कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो होते आपकी वर्ण। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण। क्लियर है? और तीसरा मैंने आपको बता दिया सांकेतिक भाषा। अगर भाषा की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रोफेसर स्लेगन, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। प्रोफेसर स्लेगन ने जो विश्व में जितने भी भाषा हैं, इन भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। यानी 13 भाषाओं के 13 भाषा परिवारों में इसमें उन्होंने रखा है पूरी विश्व की जितने भी भाषा हैं। इन 13 भाषा परिवारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा परिवार है वो है हमारे पास भारूपी। यानी विश्व की लगभग 45% जो जनसंख्या है वो आपकी भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत, यानी भारूपी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने में। ये ध्यान में रखना है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है भारूपी, उसके बाद दूसरा है द्रविड़, तीसरा आपका ऑस्ट्रिक, चौथा आपका चीनी तिब्बत। इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका भारूपी। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 73% लोग जो है वो आपकी भारूपी भाषा परिवार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा होता है आपका द्रविड़, जो कि लगभग 25% लोग हैं जो कि द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रिक, जो कि 1.37%, 1.3 जो लोग हैं
वो आपकी ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और आखिरी जो आपका है चीनी तिब्बत, वो 0.7% लोग जो हैं वो आपकी चीनी तिब्बत भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कितने भाषा परिवार है? 4। पहला है भारती 73%, दूसरा है द्रविड़ 25%, तीसरा है ऑस्ट्रिक 1.3%, और चौथा है आपका चीनी तिब्बत, वो है आपका 0.7%। क्लियर है? यहाँ हमने बात की थी कि भाषा के रूप होते हैं, वही बात करेंगे भाषा के स्वरूप। तो भाषा के स्वरूप होते हैं 4 स्वरूप, यानी जो बदलता रहता है। इसमें सबसे पहले होता है आपका बोली। बोली क्या होती है? बोली होती है जिसका अपना एक कोई छोटा सा क्षेत्र होता है, यानी किसी छोटे से भूभाग में अगर वो बोला जा रहा है तो वो आपकी बोली कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, तो एक छोटे से भूभाग में बोली जाती है, उसे आपका क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। और इसका ज्यादा विकास नहीं हो जाता है, ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। उसका बोली का जब थोड़ा सा विकास होने लग जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ने लग जाता है, तो बन जाती है आपकी साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा यानी जिसका क्षेत्र बढ़ गया, उसमें साहित्यिक ग्रंथें लिखे गए, किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, और बहुत से लोग उस भाषा को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा। फिर साहित्यिक भाषा का विकास जब हो जाता है तो वो बनती है आपकी राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, यानी हमारी जो सरकारें होती है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने पत्राचार के लिए, या अपनी कोई सूचना देते हैं, अपनी विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं, तो उन सभी भाषाओं, उन सभी विज्ञप्तियों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी राजभाषा। जैसे कि हमारी राजभाषा है हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसके अलावा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा समान रूप से प्राप्त है। राजभाषा क्या हमारी? हिंदी है। और हिंदी का जो हमारे राज्य संविधान में है, संविधान की जो अनुसूची है 8, अनुसूची 8 के अंतर्गत राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगर भाग बात करें, संविधान के भाग 17 में भी हिंदी के बारे में बात किया गया है, और अनुच्छेद अगर आपका आएगा तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा के बारे में और राजभाषा के विकास के बारे में लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें तो जब राजभाषा भी और विकसित हो जाती है तो कहलाती है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश के लोग जिस भाषा को बोल पाए, समझ पाए, वो आपकी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है वो आप लोग मुझे बता देना कमेंट में। तो हिंदी की तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? पूरे विश्व, पूरे देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और भारत में, भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 45.03%। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बात करी यहाँ पे भाषा के स्वरूप की। अब भाषा के स्वरूप में आता है खगोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो यहाँ तक हमने बात की थी भाषा की, कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा का स्वरूप क्या होता है, कुल कितने भाषा परिवार है। इसके बाद जब हम बात करेंगे भाषा में, जो कि हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी। हमें बात करनी है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कैसे हम हिंदी तक पहुंचे। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की आदि जन्मी भाषा या हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो आपको याद करना है इसका आंसर संस्कृत ही होगा। लेकिन जब हिंदी भाषा के विकास की बात आती है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो वहां थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई है। बाकी की जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।